देश के राजा रैवत अपनी पुत्री को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए कि मेरी पुत्री की योग्य वर कौन सा है। पहले के लोग कितना ध्यान देते थे, स्वयं को देख करके नहीं समझ में आता था तो ब्रह्मा जी के पास चले जाते थे कि मेरी पुत्री की योग्य वर बताइए, किस लड़के से मैं अपनी बेटी का विवाह करूं जिससे मेरी बेटी का जीवन सतमार्ग में बना रहा। कुछ साल पहले तक, 10-5 साल पहले तक आप देखिए, जब लोग लड़का देखने के लिए जाते थे तो उसके कुल खानदान के बारे में देखते थे, पूछते थे आपके नाना क्या करते हैं, मामा क्या करते हैं। कई पीढ़ियों तक लोग मिलान करते थे, दूर दूर से लोग पता करते थे उनके खानदान का, उसके बाद विवाह करते थे। आज कुछ नहीं देखते, बस नौकरी बस देखते हैं, वो चाहे चपरासी ही हो, बस नौकरी होना चाहिए उसके, बस विवाह हो। आजकल लोग पैसे से विवाह कर रहे हैं, लड़के से नहीं विवाह हो रहा। आजकल हमने तो एक लोगों के मुख से सुना कि महाराज जी मैंने अपनी बेटी का शादी कर दिया, तो हमने पूछा कि लड़का क्या करता, बोले लड़का कुछ नहीं करता, लेकिन लड़के का बाप जो है वो सरकारी नौकरी करता है। तो हमने कहा विवाह किससे कर रहे हो, लड़के से या लड़के के बाप से? बोला नहीं, वो तो लड़के से कर रहे हैं। एक बाप के 5 लड़के, बाप ने बहुत सुंदर घर बनवा रखा है, उस घर को देख करके 5 लड़कों का बेड़ा पार हो गया। और जैसे ही 5 का विवाह हुआ, 2-3 साल के बाद घर के चारों तरफ छोटी छोटी झोपड़ी लगा लगा करके लोग अलग हो गए। बिटिया आई तो थी महल में, लेकिन 2 साल के बाद कुटिया में चली गई। कुछ मत देखिए, सोच समझ करके विवाह करें। और आजकल तो लड़के लड़कियां आपस में ही मिलकर के विवाह कर लेते हैं, बस थोबड़ा अच्छा होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बस उनका सकल सूरत देखने में अच्छा हो, बस चाहे जैसा हो, चाहे मौलवी हो चाहे जो हो, सब चलेगा, लेकिन ठीक होना चाहिए, बस सकल सूरत उसकी ठीक होनी चाहिए। साहब चेहरे पे मत जाइए, ये चेहरा तो न जाने कितनों को लूट करके बैठा है, इसलिए चेहरे पे मत जाइए। शकल पे मत जाओ, उसके अकल पे जाओ, उसके संस्कार पे जाओ। और ये जानना कि जिसके अंदर संस्कार है वो तुमको लेकर के भागेगा कभी नहीं। पहला प्रमाण यही है, अगर वो तुमको लेकर के भाग रहा है मतलब वो मामला माल रद्दी है, रद्दी माल है, इसलिए लेकर के तुमको भाग रहा है बस। हाँ। जिनके अंदर संस्कार होगा वो लेकर के भागेगा नहीं, किसी कंडीशन में नहीं भागेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना इस बात का। जीवन में बहुत परिस्थितियां आती हैं, और ये जो प्रेम का जो नशा होता है ना, ये विवाह के 2 साल बाद ऐसा उतरता है जैसे भूत उतरता है, देखे ना आदमी के ऊपर। और अगर भूत न देखे हो तो जब बुखार उतरता है तो आदमी को देखे कि नहीं, किसी के ऊपर बहुत तेजी से बुखार चढ़ा हो, और जैसे ही आदमी का बुखार उतरता है देखो एकदम पसीना पसीना हो जाता है। वैसे ये जो प्रेम का भूत है ना, प्रेम विवाह करने के बाद 2 साल के बाद ऐसा ये प्रेम का भूत उतरता है ना कि आप एकदम ठन गोपाल हो जाओगे साहब। कहोगे जीवन की सबसे बड़ी गलती हमने करी, सबसे बड़ी गलती करी। इसलिए बहुत सोच समझ करके अपने माता पिता का अनादर मत करो, अपने माता पिता को ये अधिकार दे करके रखो कि उन्होंने मुझे पैदा किया है, विवाह करने का अधिकार माता पिता का ही है, और माता पिता को ही करने दो, माता पिता को ही करने दो। विवाह का अधिकार अपने हाथ में मत लो। अरे तुम्हारी उम्र ही क्या है, अरे 22 साल 23 साल, तुम्हारी उम्र ही कुछ नहीं है कि तुम किसी को पहचान सको। माँ बाप उम्र के पड़ाव को देखे हैं,
40-45 साल जीवन जिए हैं, वो उम्र के पड़ाव को देखे हैं कि कहां धोखा हम खाते हैं, कहां चढ़ाई है और कहां उतराई है, वो जानते हैं। इसलिए माता पिता अपने बच्चों के लिए जो भी निर्णय लेते हैं वो बेटा और बेटी के हित में होता है। अहित माँ बाप कभी नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते। इसलिए ये अधिकार माता पिता को ही देकर के, माता पिता को। इसलिए नियम से हमें विवाह करने में जल्दीबाजी क्या है भाई, हो जाएगा विवाह, समय थोड़ा दो, समय आने दो। इस संसार में जितना रस है वो सारे रस आप ही के लिए बनाए गए हैं, लेकिन धैर्य रखो बस। आजकल जैसे देखो शादी विवाह में जाते हैं तो गोलगप्पा पर ही टूट पड़ते हैं, चाहे उसका गोलगप्पे का पानी चाहे उनके ऊपर ही पड़ जाए, लेकिन वो धक्का मुक्की करते हैं, बस हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। धक्का मुक्की मत करो, वो तुम्हारे लिए ही बना करके रखा गया है, तुमको ही खाने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रख करके आराम से खड़े होकर के खाओ बढ़िया से। वैसे इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो सब कुछ आपके लिए बनाई गई हैं, लेकिन थोड़ा समय का इंतजार करो, थोड़ा धैर्य दो। देर से आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। जल्दीबाजी, जल्दीबाजी, इसलिए किसी कार्य में जल्दीबाजी नहीं करना।